साथ में मतलब इसी तरह हो गया तो हम मतलब समझ के हम गलत रास्ता में आ गए हैं। इसी चलते हम अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो हम बाद में सोचे मतलब हम कहाँ बचेंगे, कैसे जाएंगे। तो वहाँ से हम निकलते निकलते हम मतलब ऐसे ट्रेन के आसपास में आ गए और हमको पता नहीं चला मतलब कहाँ चल गए। तो वहाँ से हम मतलब आ गए ट्रेन के पास और ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते हैं एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। इतने दिनों तक जो आप घूम रही थी, जंगल जंगल घूम रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? मतलब जंगल जंगल हम घूम रहे थे तो हमको लग रहा है अब इसी में हम मतलब गलत रास्ता में आ गए हैं, हम इसी में नहीं रहेंगे अब। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो और लोग भटके हुए हैं? उन लोग मतलब अभी तो क्या करना है, उन लोग सरेंडर ही होना चाहिए। बोकारो ज़िला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागराज जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो, हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को करते हैं। क्या क्या देंगे, मतलब क्या सुविधा मिलेगी इनको? उनका जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्योर रहता है 1-1 लाख का, तो वो वाला उनको मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएगा और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनका लड़ता है। मतलब कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं अभी तक? उनका एक 2019 में एक केस हो, उसमें जेल गए थे कुकरा PS के अंदर, ये एक कांड है। और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे, तो उसमें ये केस है। इनमें इनाम भी था क्या? इनामी अभी उनके उसमें नहीं थे। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है बोकारो पुलिस के लिए जब इस तरह से आप नक्सल मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं? उपलब्धि इसलिए है क्योंकि जो अभी नक्सली भाग गए उसमें से एक सरेंडर करने आ गए। हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं, हम लोग ये मतलब जो भागा हुआ नक्सली है उन लोगों को भी एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोग सरेंडर कर ले। हम लोग अभी भी ओपन है सरेंडर एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब वो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और ये आर्म्स का जो माओवादी विचारधारा होते हुए आर्म्स यूज़ करता है उसको छोड़े और मुख्य धारा में जोड़ जाए, ये अपील रहेगा। नहीं तो हम लोग का अभियान अभी भी जारी है और अगर वो लोग सरेंडर नहीं करेगा तो हम लोग फर्दर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुल कितने लोग भागे थे इस मुठभेड़ के बाद? अभी तो आपको जानकारी मिल गई होगी। हम लोगों को अनुसंधान अभी भी चल रहा है, उसमें लगभग 7-8 संख्या में भागने की आशंका है। और बाकी लोग जो भागा हुआ है वो लोग भी आए हमारे यहाँ पे सरेंडर करें। घायल जो नक्सली था क्या हुआ? घायल जो नक्सली है वो अरेस्टेड है, वो क्योंकि वो अरेस्ट किया था हम लोगों ने, वो जेल है। तो अब मतलब